राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज होने वाली है और बीजेपी प्रत्याशियों की तीसरी सूची को अंतिम रूप आज ही दिया जाएगा। शाम 5 बजे जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी और सूची जारी होने के बाद होने वाली बगावत को रोकने पर भी इसी बैठक में विचार मंथन होगा। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और बाकी के जितने अन्य नेता हैं जो राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के लिए फैसले लेते हैं, वो तमाम इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में चुनाव प्रबंधन पर, चुनाव प्रचार पर और चुनाव की तारीखों को लेकर जितना भी अभी असमंजस बना हुआ है कि कब सूची जारी करनी है, कब नामांकन भरना है, कौन कब जाएगा, इसे लेकर भी सारे फैसले इस बैठक में होंगे और खासतौर पर पन्ना प्रमुखों को लेकर बातचीत भी इस बैठक में होगी। अन्य तमाम मुद्दे जो चुनाव से जुड़े हुए हैं, चुनाव के मैनेजमेंट और प्रचार से जुड़े हुए हैं, उन पर विचार विमर्श और चर्चा इस बैठक में शाम 5 बजे आज होगी। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, शाम 5 बजे ये बैठक होगी। अब बीजेपी की अगली सूची में किसकी छाप देखने को मिलेगी और अगली रणनीति बीजेपी की तीसरी सूची को लेकर क्या होगी? अब बिल्कुल छाप तो यह है कि ये लगातार केंद्रीय नेतृत्व ने जो सर्वे करवाए थे, उन सर्वे के आधार पर जो नाम थे, चाहे उनका विरोध हो रहा हो भले ही, लेकिन उन नामों के आधार पर यहाँ पर टिकट दिए गए हैं। तीसरी सूची का जो मंथन किया जा रहा है, उस मंथन में लगातार जो सर्वे में नाम आ गया है उन्हीं पर विचार मंथन किया गया और अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अब पहली सूची और दूसरी सूची के बाद यहाँ पर बगावत देखने को मिले, कई जो प्रत्याशियों के खिलाफ यहाँ पर विरोध के स्वर दिखाई दिए और यहाँ तक कि तोड़फोड़ तक मामला जा पहुंचा था। तो ऐसे में अब इस बात को लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा कि आगे कोई बगावत नहीं हो या बगावत होती तो उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाए, क्योंकि जो संघ, इसका पैनल है संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे भी यहाँ पर बगावत को रोकने के लिए निर्देश दिए गए थे। उनसे बीजेपी नेताओं से कहा गया था बैठक में कि इस तरह की बगावत नहीं हो, क्योंकि एक बगावत होती है तो उसको माहौल खराब होता है, पूरी पार्टी के साथ पूरे प्रदेश भर में गलत मैसेज जाता है। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए, बगावत को रोकने के लिए भी लगातार यहाँ पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कैसे जो विरोध संतोष है उनको कैसे रोका जा सकता है, क्या आगामी जो सरकार बनने पर उनको कुछ दिया जा सकता है, इस आधार पर तमाम संभावनाएं उन पर विचार यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव प्रचार और चुनाव प्रबंधन, क्योंकि जो महत्वपूर्ण कड़ियां है, बीजेपी लगातार इसी बात पर मंथन भी करती आ रही है। चुनावी घोषणा पत्र है, उसको कैसा बनाया जाए, क्योंकि लगातार, हालांकि कल कहा था कि 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे और 1 करोड़ 3 लाख सुझाव आए, तो उन सुझावों में से जो प्रमुख सुझाव है कैसे तैयार किया जाए जिनसे आगामी लोगों को सत्ता दिया जाए, क्योंकि जब बीजेपी सरकार बनेगी तो यही सुझाव काम में आएंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस जानकारी के लिए।